मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपके साथ सतीश नैनमोर और आगे इस बुलेटिन में आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में, हरियाणवी बोली में हरियाणा की सारी खबर। हरियाणा सरकार खास सत्र बुलाने जा रही है। एक दिन का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में सरकार है। 131वां संविधान संशोधन बिल डैन तय ईब निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही है। कैबिनेट की बैठक में सत्र बुलाने का फैसले पर मोहर लागेगी। तड़के गुरुग्राम में हरियाणा कैबिनेट की बड़ी बैठक होगी और निंदा प्रस्ताव कांग्रेस के खिलाफ लेकर आने की तैयारी सैनी सरकार कर रही है। महिला आरक्षण बिल पास नहीं होया और इसने लेकर सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष पर निशाने साध रहा है। इसे करके विशेष सत्र बुलाया जाएगा जिसमें कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही है। और कल गुरुग्राम में कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में यह महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक गुरुग्राम में पहली बार आयोजित करी जाएगी। कैबिनेट की बैठक डीसी उत्तम सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक भी करी। इससे पहले तैयारी की समीक्षा करके सख्त दिशा निर्देश भी दिए गए। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के आदेश दिए गए हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट खातिर विशेष योजना तैयार करी गई है। कैबिनेट बैठक न लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो रहा है। बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने खास बातचीत करी है। निकाय चुनाव को लेकर मोहन लाल बड़ौली ने बड़ा बयान दिया है। कहा कि जल्दी पार्टी अपने उम्मीदवारों के नामा की लिस्ट जारी कर देगी। लोकायुक्त आरक्षण बिल पर विपक्ष ने कई बड़ी और खरी खरी बात सुनाई है। विपक्ष ने बिल पास को नहीं होने दिया, ये बड़ा आरोप बड़ौली की तरफ लाया गया है। कहा कि अगले सारे चुनाव में जनता खासकर लुगाई कसूता जवाब देंगी जिस तरह से विपक्ष ने रूड़ा अटकाया है महिला आरक्षण के बिल में। नगर निकाय चुनाव होने जा रहा है और जिसकी प्रक्रिया नामांकन की आज से शुरू हो गई है। ज्यादा बातचीत करने के लिए हरियाणा से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बीजेपी लगातार देखा गया हरियाणा से बैठकें भी हुई हैं। किस तरीके की रणनीति जो है वो इस चुनाव को लेकर बनाई? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी रणनीति सभी हमारे वार्ड स्तर पर सभी हमारे बूथ अध्यक्ष BLA 2 और पार्टी के सभी पदाधिकारियों से राय शुमारी करने के बाद जो सूची बनी है और बहुत अच्छी चयन प्रक्रिया रही है और हमारी चुनाव समिति में सभी विषयों की चर्चा हुई है। उसकी सूची और हमारे पैनल बनकर तैयार है। आज जैसे ही हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व से परमिशन मिलेगी उसकी बहुत जल्दी घोषणा हो जाएगी। कांग्रेस ने अपनी सूची जो है वो जारी कर दी है। बीजेपी ने अभी तक सूची जारी नहीं की है जबकि नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई। क्या अभी तक नामों को लेकर के विचार विमर्श चल रहा है? अभी जो प्रदेश की चुनाव समिति में नाम और पैनल फाइनल हो चुके हैं और बहुत जल्दी केंद्र से उसकी परमिशन मिलेगी और जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से परमिशन मिलेगी तुरंत इसकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अगर हम बात करें तो कितनी उम्मीद है इस बार बीजेपी को जीतने की? क्योंकि कांग्रेस जो है वो लगातार दावे कर रही है इस बार की जो है हरियाणा में जो है चुनाव इस बार कांग्रेस जीतेगी क्योंकि आने वाले समय में भी हर एक चुनाव जो है कांग्रेस जीतेगी क्योंकि जो बीजेपी है उसके सारे जो कारनामे हैं वो अब जनता जान चुकी है। कांग्रेस कह रही है भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रिपल इंजन की सरकार और लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार वो अपने काम की वजह से, विकास के मॉडल की वजह से और गरीब कल्याण की योजनाएं जो गरीब के घर तक पहुंचाई, उन सब की योजनाओं का लाभ जो गरीब को मिला है उसी का परिणाम है कि लगातार ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में बनी है। और ये जो 7 स्थानों पर निकाय के चुनाव हैं, तीनों नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी पहले भी रही है और रेवाड़ी के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन रही है और जहां भी चुनाव है वहां सब भारतीय जनता पार्टी जीत कर आने वाली है।
महिला आरक्षण की अगर हम बात करें तो लगातार देखा जा रहा है कि जब से ये बिल लागू नहीं हो पाया, लगातार बीजेपी जो है हर जगह हर राज्य में विरोध प्रदर्शन कर रही है। हरियाणा में किस तरीके से आप इसको लोगों तक पहुंचाएंगे कि क्यों नहीं लागू हो पाया, और आने वाले चुनाव में कितना कुछ असर पड़ने वाला है इसको लेकर? आने वाले प्रत्येक चुनाव में जितने भी विरोधी दलों ने इस बिल को गिराने का काम किया है, चाहे उसमें कांग्रेस है, चाहे टीएमसी है, चाहे डीएमके है, चाहे समाजवादी पार्टी है, चाहे अन्य दल हैं, उन सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और देश की महिलाएं इन दलों को कभी भी माफ नहीं करेंगी। और जो देश की महिलाओं का आक्रोश जिस प्रकार से आज देश में देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ा गुस्सा महिलाओं के अंदर है, और उसका जो परिणाम है वो आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी खबर से बात करने के लिए हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शालू चौहान, हिंदी खबर, दिल्ली। हरियाणा में लुगाई का आरक्षण बिल पर कांग्रेस का भी अल्लाह बोल जारी है। सांसद वरुण मुलाना ने बड़ा आरोप लगाया है, कहा कि बीजेपी तय लुगाइया की बैर से 2023 में 106वें संशोधन पर पार्टी सारी आमी बरगी थी, सारी की सारी, और भाजपा ने लुगाइया का आरक्षण पर अड़ंगे ला दिए। बिना किसी रोक टोक के लुगाइया ने आरक्षण राजनीति में मिलना चाहिए। लुगाइया ने अकदेण में बीजेपी की नीयत में खोट से, जनता ने साची बात से भटकाण तय सरकार इस तरह की रणनीति बना रही है। तो कांग्रेस और सत्ता पक्ष में लगातार बयानबाजी हो रही है। एक तरफ जड़ा सरकार विशेष सत्र बुलाकर विधानसभा का कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है, तो ओड़े कांग्रेस की तरफ तभी लगातार महिला आरक्षण बिल न लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। जो 2023 में 106वां संशोधन जिसको सर्वसम्मति से पास किया गया, हर पार्टी ने समर्थन किया, और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि इसमें जो शर्तें लगाई गई हैं, चाहे आने वाले सेंसस की, आने वाले डिलिमिटेशन की, इनको हटाया जाए और साथ के साथ तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। और अगर वो बात मान ली गई होती तो 2024 में जो आम चुनाव हुआ था वो ही महिला आरक्षण के साथ हुआ होता। लेकिन भाजपा की सोच है ही नहीं, ये महिलाओं को आरक्षण देना चाहते ही नहीं, क्योंकि देना चाहते तो हर जगह दिखाई देता। आज तक भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं बनी, इससे इनकी महिला विरोधी सोच दिखाई देती है। इनके प्रमुख सहयोगी दल में महिलाएं जो है सदस्य तक नहीं बन सकती, ये इनकी महिला विरोधी सोच को दर्शाता है। संशोधन लेके आए 16 अप्रैल को, तब भी ये मांग की गई थी कि इसको जो मौजूदा सीटें हैं उन्हीं पर ही आरक्षण साथ के साथ अभी दे दिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है। और चंडीगढ़ में पूर्व राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने भी बड़ा बयान दिया है। महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष पर निशाना साधा है, कहा कि कांग्रेस ने लुगाइया के साथ धोखा कर दिया। बिल आंदा तो संसद में लुगाइया की आवाज भी गूंज दी। ये लोग लुगाइया का बस राजनीतिक खातर इस्तेमाल करस है। हमारा संविधान ने सब ने बराबरी का हक दे रखा है। कुछ राजनीतिक पार्टियां यो बिल लियाना नहीं चाहती, और इस करके इस तरह इतना बड़ा बिल था और फिर भी सरकार का साथ नहीं दिया गया। जिनको देखिए, कांग्रेस उन्होंने जो करा है ये देश की महिलाओं के साथ एक बहुत बड़ा कटुरघात, जो अधिकार हमारे को मिलने जा रहा था 2029 के अंदर या अगले इलेक्शन के अंदर, जिसके अंदर महिलाओं को 33% आरक्षण मिलता, आज जो है कांग्रेस ने उसको जो है उस बिल को जो है गिराकर ये पूरी देश की महिलाओं को ये दिखा दिया है कि ये केवल और केवल महिलाओं को एक सिंबल के तौर पर देखते हैं, एक मुखौटा है। इलेक्शन के टाइम पर इनको इस्तेमाल करो, कुछ इनको थोड़ा बहुत इधर उधर दे दो ताकि इलेक्शन के टाइम जो है इनसे जो है वोट बटोरी जा सकती हो। लेकिन जब इनका असली हक की जो बात आती है उससे जो है ये गुरेज करते हैं और वो अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं। इस तरह से 4 बारी इन्होंने ये काम करा है। 4 बारी याद रखना, हिंदुस्तान की महिलाएं इस बात को याद रखेंगी, और ये 5वीं बार था।
राजनीतिक कई पार्टीज ऐसी हैं जो डायनेस्टिक पार्टीज हैं जो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं होने देना चाहती, वो इसको आगे नहीं लेकर आने देंगी। और नतीजा ये हुआ कि आने वाले ये समय के अंदर आपने देखा पिछले सालों के अंदर कितना 70-75 साल हो गए, इसके अंदर जो है कोई कार्रवाई नहीं करी गई। तो महिला आरक्षण में खूब राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। इसे कड़ी में नेलो नेत्री सुनैना चौटाला का भी बयान सामने आया है और बीजेपी कांग्रेस पर इन तगड़ा जुबानी वार किया है। क्या किसाना पर जो तुगलकी फरमान है वो थोप दिए गए हैं। मंडिया में बायोमेट्रिक सिस्टम तक किसान का दुखी हो रहे हैं। आलूगाया का आरक्षण पर बीजेपी कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक जैसी है। कांग्रेस खुद बीजेपी की मदद करने लग रही है। 70 साल कांग्रेस और 15 साल बीजेपी ने लुगाइया तई ठगया है। किसान वर्ग है, कमेरा और व्यापारी, ये तीनों एक दूसरे के पूरक है। और इस जो बायोमेट्रिक जो इन्होंने लेके आए, इससे सभी परेशान हैं। ऐसे में अभय सिंह जी चौटाला ने पहले मुख्यमंत्री जी से जाके इस को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिला। तो मंडियों में गए और जैसा कि आपने कहा कि क्या दिक्कतें थी, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आज हमारे जो किसान हैं उनका जो ज़मीन है वो कोई हमारी महिला बहनों के नाम है, किसी के भाई जो विदेश गए हुए हैं वो यहाँ पे खेती कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर बायोमेट्रिक होगा तो अगर उनको कोई कनाडा है, कोई ऑस्ट्रेलिया है, कोई अमेरिका है, उनको वहाँ से लाना और फिर बायोमेट्रिक प्रोसेस को अप्लाई करना पड़ना, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत, बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, ये नूरा कुश्ती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी कोई फ़र्क नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके हिस्से की मेहनत कांग्रेस आपको हर पायदान पर करती हुई नज़र आएगी। आपने राज्यसभा के चुनाव में एक बहुत बड़ी चीज़ देखी कि खरीद फरोख्त हुई, बिका कौन? कांग्रेस। तो कांग्रेस तो बिकाऊ हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी उसका पूर्ण रूप से फ़ायदा उठा रही है। 70 साल तक महिलाओं को छलने का काम कांग्रेस ने किया, 15 साल महिलाओं को छलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमें कहा गया 2029 में ये बिल लागू हो जाएगा, और अब जो है ढुलमुल जो अपना रवैया इन्होंने दिखाया, इसका हरियाणा प्रदेश की जो महिला शक्ति है वो पूर्ण रूप से विरोध करेगी और आगामी चुनाव में इन्हें सबक सिखाने का। दुष्यंत चौटाला और सीआई इंचार्ज पवन कुमार वाला मामला में एक नया वीडियो सामने आया है। जेजेपी नेता रवि आहूजा ने वीडियो शेयर किया है और कहा है कि मैं रवि आहूजा सू इसार का एक आम फल व्यापारी, मेरे खिलाफ कोई केस को नहीं, ना कोई एफआईआर से, फिर भी रात ने पुलिस मेरे घर में धक्का तक घुस गई, हथियार ले रहे थे। न्यू लागत था जुनू कोई एनकाउंटर करना आयो, जिस मानस ने मेरे पे बंदूक तानी वो यो पवन कुमार था, जिसका पहला मामला आया था दुष्यंत चौटाला के काफिले का गेल। नकली नंबर प्लेट आली गाड़ी लेकर सड़क पर अपनी गुंडागर्दी जिसने दिखाई थी। जेजेपी ने दहशत फैलाने के आरोप लगाए हैं। पवन कुमार ने मेरे पर बंदूक तानी, यो बड़ा आरोप रवि आहूजा की तरफ से लगाया गया है। बकायदा यह सीसीटीवी फुटेज भी जारी करी गई है। रेवाड़ी में कांग्रेस ने चेयरपर्सन खातर उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर दिया है। निहारिका चौधरी अब कांग्रेस की चेयरपर्सन पद की उम्मीदवार हैं। टिकट मिलते समर्थका ने भी खूब राजी होकर जश्न मनाया है। टिकट पांदे समर्थका में खुशी की लहर दौड़ गई। निहारिका चौधरी ने पार्टी के बड़े लीडर का धन्यवाद भी किया। जी जान लाकर कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी, कांग्रेस की जोड़ी में या सीट जीत कर गालूंगी। नगर परिषद में जो गपलेबाजी हो रही है वो एक बड़ा मुद्दा है। इस चुनाव में सफाई का सिस्टम सुधारा जाएगा, सीवरेज का सिस्टम भी ओके कराया जाएगा, सारे बढ़िया काम करे जाएंगे। मैं आपको बता देता हूं कि टिकट बहुत जरूरी थी पार्टी सिंबल की, परंतु अब लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे, अब लड़ाई रेवाड़ी की जनता हमारे साथ आकर लड़ेगी। एक आम रेवाड़ी का नागरिक परवीन निहारिका चौधरी बनकर इस नगर परिषद को, जो 5 साल की भ्रष्टाचार में लिप्त नगर परिषद रही है, जो इस रेवाड़ी को लूटने का काम करा है, ये उसके खिलाफ जंग लड़ने का काम करेंगे। और ये चुनाव, ये बीजेपी कांग्रेस का चुनाव नहीं, ये भाईचारे का चुनाव बनेगा। ऐसा आदमी जो जमीन। देखिए, सबसे पहले तो मैं कप्तान सर, भाई चिरंजीव भाई और राव नरेंद्र जी और पूरे हाईकमान का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा
कि मैं आज आप लोग के सामने एक आम नागरिक होके आज यहाँ पर टिकट के लिए खड़ी हुई हूँ आपके सामने। देखिए, सबसे पहले तो जो रेवाड़ी में चल रहा है जो भ्रष्टाचार, हम उसको खत्म करने का काम करेंगे। रेवाड़ी की साफ सफाई, सीवरेज प्रॉब्लम, उन सब को ध्यान में रखते हुए हम अपना काम करेंगे और जनता के साथ जनता का विकास। खबर बहादुरगढ़ नगर परिषद से जुड़ी हुई जोड़े बैठक एक बार फिर टाल दी गई। पार्षदा का हंगामा का पाछे एक बार फिर तक बैठक रोकनी पड़ गई। चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन पर घने बड़े आरोप भी लगाए गए हैं। करोड़ों का बजट सिर्फ 2 पन्निया पर समेट दिया। बोर्ड वार विकास कामा की लिस्ट मांगने लग रहे हैं पार्षद, इसे लेकर झगड़ा बढ़ गया। बिना बताए वार्ड में काम करवाने के आरोप भी लगाए गए हैं। बहिष्कार उन्हीं कहा कि मानने तो आर पार की सफाई चाहिए, पूरा मामला साफ होना चाहिए। पहला भी 2 बैठकों का बहिष्कार किया गया और एक बार फिर तक मामला सिरे नहीं चढ़ पाया। हम सिर्फ ये चाहते हैं काम सुधार, ताकि दोबारा से हमें अपनी वार्ड के जो आज तक 4 सालों में नहीं करा पा रहे हैं, कितने बजट मीटिंग हमें आए भी हैं, पास भी कराए, तब भी कार्य नहीं हुए। तो कम से कम अब एक आखिरी बार फिर आज करके देखते हैं कि मीटिंग दोबारा हो और इस 1 साल में फिर से काम कराए जा सके। और ये भी नहीं कि सिर्फ बजट के लिए याद किया जाए, महीने में, जैसा कि अभी बोला सभी पार्षद भाई बहनों ने, 2 महीने में कम से कम हमें अपने कामों में क्या सुधार करने चाहिए, क्या काम कराए जाने चाहिए अपने वार्ड में, उसके लिए याद कर लिया जाए कि क्या शिकायतें हैं और क्या चाहते हैं आगे। आज बजट की मीटिंग थी और लगभग सभी पार्षद आए हुए थे, तो उनको बजट का एजेंडा भेजा गया था। लेकिन उनकी डिमांड थी कि उनके वार्ड में जो पहले पूर्व में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो काम थे, एक बार उनका ब्यौरा दिया जाए और आगे भी जो हमारे वार्ड बजट में जो हमारे वार्ड में प्रावधान किए गए हैं कि कितना एस्टिमेट का काम कराया जाएगा, उसके डिटेल भी दिए जाए। हालांकि हम रेडी थे, तो उन्होंने कहा जी नहीं, हम एक बार हमें अलग से डिटेल दी जाए, नेक्स्ट में हम आएंगे और बजट बिल्कुल सर्वसम्मति से। हमने सिर्फ इस बजट में वो सुधार करने के लिए बोला है जिससे हम लोगों की सेवा कर सके, जिसके लिए उन्होंने हमें इलेक्ट करके यहाँ पर बिठाया है। बजट बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, सिर्फ हमने कहा था इसको दोबारा से ठीक करके हमारे सामने चीज़ें लाई जाए ताकि सब कुछ क्लियर हो, सब कुछ कोई भी मतलब कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जिससे कि हम आगे लोगों को भी जवाब दे सके कि वाकई में बजट फ्रूटफुल है और हम आपका काम करवाने योग्य हैं। ये बिल्कुल काम नहीं करवाए जा रहे हैं और ये सिर्फ एक तरह से हम लोगों को एक झूठा आश्वासन दिया जा रहा है, आप बजट में आ जाओ, बजट पास कर दो, उसके बाद जो होता है वो आप लोगों के सामने है। पहलगाम वाले आतंकी हमले की कल बरसी होगी। शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल ने भी एक बार फिर तक याद किया गया है। 22 अप्रैल 2025 के आतंकी हमले में 26 जना की जान गई थी। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की भी जान गई थी इस हमले में। ब्याह के 3 दिन पाछे गराड़ा ने इस माड़ी खबर के बारे में जानकारी मिली और लेफ्टिनेंट अपनी गराड़ी का गेल घूमन गया था पहलगाम। आतंकिया ने जितना हमला कराया उसमें 26 जना की मौत हुई थी। विनय नरवाल के बाबू राजेश नरवाल ने कहा कि आज भी उस दुख तय परिवार बाहर नहीं निकल पाया। नो डाउट इसमें जो ये 22 अप्रैल 2025 का जो हादसा हुआ, वहाँ पर इंसिडेंट हुआ, ये आतंकवादी हमला हुआ, उसमें मेरा बेटा लेफ्टिनेंट विनय नरवाल शहीद हुआ, तो मेरे लिए तो बहुत ही मतलब ना उभरने वाली बात है अब तक। और इससे मैं किसी भी ढंग से मतलब अपने को, अपनी फैमिली को मतलब संभाले हुए हूँ, लेकिन मैं अपने इस दुख के साथ आम जिंदगी को मैं कोप अप नहीं कर पाया। मैं मेन जो मेरी लाइफ था उसमें नहीं मैं आ पाया, अभी तक भी उस दुख से नहीं उभर पाते। और करनाल बॉर्डर पर किसान रोके गए हैं। मंडिया में एंट्री न लेकर बॉर्डर पर किसान रोके गए। हरियाणा यूपी बॉर्डर पर कणक तक भरे ट्रैक्टर ट्रॉली रोके गए हैं। मंगलोरा पुलिस चौकी पर किसानों की एंट्री पर ब्रेक लाए गए। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी कर रखा है। बिना रजिस्ट्रेशन वाले किसानों की एंट्री बंद कर रखी है। बढ़ती भीड़ ने काबू करने खातर जगह जगह नाके भी लाए गए हैं। बॉर्डर पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट बिठा के दिए हैं और जांच करी जा रही है। चेकिंग के टेम पर किसानों ने आरोप भी लगाए हैं। जांच में भेदभाव करने के आरोप लगाए जा रहे किसानों की तरफ से। किसानों का कहना है कि कुछ गाड़ियां की बिना जांच एंट्री हो रही है और कुछ ने बेवजह रोका जा रहा है। बहुत बुरा हाल है जी, मतलब गेहूँ लेके आए हैं, गेहूँ निकल नहीं देते, ये डीसी काट रहे हैं, गेहूँ जाने नहीं देनी। किसान मतलब दिक्कत आ रही है बड़ी, भुखा पाना दिक्कत, बैठा इतना किसान बैठा हुआ है, कोई चाय नहीं, कोई पानी नहीं,
ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਹਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੌਂਟੀ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਇਸ ਕਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। कितने बजे तक लोग हैं? मैं गेहूँ लेकर आए थे चौसाना से। आने दे रहे? नहीं। क्या कह रहे हैं? पोर्टल दिखाओ, पोर्टल मांगे। यूपी का अनाज नहीं जाएगा इधर। तो कैसे करोगे? बस जी क्या करते, वापसी ले जाएंगे। कितने लोग आते हैं यूपी से यहाँ पे? यूपी से तो काफ़ी आते हैं जी, लगभग 250-300 डेली आते हैं। तो अब क्या करोगे फिर अब? मारी बोली मारी खबर में आज इतना है। राम राम। मारी बोली मारी खबर।